पहले सरकार की महफिल को सजाना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के नाम से। दुरूद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं हूँ अब्दुल समद समदानी और आप देख रहे हैं मरहबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की खसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ़ जो है वो अल्फाज़ों में तो बयान नहीं हो सकता। कोशिश करते हैं जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलते हैं। पहली बात फ़ारिग़ तहसील हैं, मदरसे से दरस निज़ामी किया हुआ है और उसके बाद फिर नात के शोबे में हुजूर की सनाख्वानी करते हैं। अक्सर महाफिल में आपने भी देखे होंगे जाने जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद शीस कादरी। आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए भी टाइम निकाला और आप शो में आए। और कैसे हैं आप, सबसे पहले तो ये बताएं। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज आपके शो में मौजूद हूँ। कैसा लग रहा है आपको शो में आके? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा सैयद मोहम्मद शीस कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए। एक बात जो है ना मेरे जहन में आ गई, वो मैं आपसे जो है अर्ज़ भी कर देता हूँ। अक्सर महाफिलों में ना उलमाए किराम एक बात कहते हैं कि इंसान अमल से तो गिर सकता है, अदब से नहीं गिर सकता। लेकिन आप क्योंकि महाफिल के शोबे में हैं, आप क्या देखते हैं लोग कितना जो है वो महाफिल में अदब का ख्याल रखते हैं? अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि महाफिल में अक्सर महाफिल में तो अदब का लिहाज रखा जाता है। जहाँ तक मैंने ख़ुद ने महसूस किया है, कुछ महाफिल ऐसी होती हैं जहाँ पे अदब को मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा जाता, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है। ये मेरा और आपका और आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये हम सबकी ही ज़िम्मेदारी है कि तमाम महाफिल में जहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हो रहा हो, वहाँ पे अदब को मलूज़ ख़ातिर लाजमी रखना चाहिए। तो ये मेरे आपके चैनल के तवज्जुह से ये तमाम व्यूवर्स को पैगाम है कि जहाँ जहाँ जो अपने घरों में महफ़िल कराएं, अपने रोडों पे महफ़िल कराएं, अदब को मलूज़ ख़ातिर ज़रूर रखें। क्योंकि मैंने अक्सर ना महाफिल में ऐसा देखा है कि सनाख्वां जो है ना वो नात पढ़ रहे होते हैं लेकिन लोगों की तवज्जो नहीं होती, या मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपने नोट की होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। कल मैं जिस महफ़िल में गया था वहाँ भी हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा मेहरवी साहब आए थे। वो भी अपने अपने बयान में बार बार बीच बीच में ये बात कर रहे थे कि अपने मोबाइलों को जेब में रख लें। तो ये अदब का तकाज़ा है। जहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा हो, वहाँ पे हमारे ईमान का तकाज़ा है कि हम बाकी दुनियावी सारी चीज़ों को एक साइड पे करके खुलूस के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुने और उसमें शामिल हो। बिल्कुल। और फिर तसव्वुर भी वही होना चाहिए ना। जिस तरीके से नमाज में खड़े होते हैं तो तसव्वुर कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, तो जब सनाखानी कर रहे हैं तो फिर सरकार का तसव्वुर, फिर मदीने शरीफ का तसव्वुर। तो फिर जब आप तसव्वुर में गुम हो के जब सनाखानी करते हैं तो फिर जो उसकी लज्जत मिलती है उसकी बात ही कुछ और होती है। सुरूर एक महसूस होता है ना इंसान को, वो मैं कहता हूँ आपको कहीं नहीं मिल सकता। किसी भी मोबाइल के अंदर आप पूरा दिन लगे रहें, लेकिन वो जो एक सुरूर और एक लज्जत है ना, वो आपकी पूरे दिन की थकान और सारी थकावट आपकी दूर कर देती है। कितना अर्सा हो गया आपको सनाखानी करते हुए? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बचपन से ही मेरे नाना के यहाँ हर जुमेरात को महफिल हुआ करती थी, तो जुमेरात को पढ़ पढ़ के वहाँ से ही मैंने सीखा सारा कुछ, और ये मेरा बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़्वानी में रहा है। चले, अब जब आप आ ही गए हैं ना तो यहाँ पे भी हमें जो है ना वो 2 शेर सुना दें और कसीदा बुर्दा शरीफ जो है वो आप अपनी आवाज़ में। बिल्कुल, माशाल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी शुरू हो गया, तो उसी के मुनासिबत से मैं चंद अशार पेश करता हूँ। रबीउन नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत ये हाथों हाथ ले आया। खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफ़ीने की
कि रहमत बन के छाई 12वीं शब इस महीने की। अज़ल के रोज़ जिसकी धूम थी वो 12वीं शब है, जो किस्मत के लिए मक़सूम थी वो 12वीं शब है। जहाँ में जश्न सुबह है ईद का सामान होता था, उधर शैतान कितना अपनी नाकामी पे रोता था। बाहर सुनग़मे सल्ले अला गूंजा फ़ज़ाओं में, खुशी ने ज़िंदगी की रूह दौड़ा दी हवाओं में। सहर का वक्त था मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाए खैर मक़दम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मुबारक हो शहे हर दोसरा तशरीफ़ ले आए। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। वो वाला शेर याद आ रहा है, ताला अल बद्रु अलैना। ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या हबीबी या रसूलल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम। और ये वो शेर थे जो सरकार की आमद पे जो है ना वो पढ़े थे, तो बहुत ही प्यारे जो है वो ये अशआर थे। और ये तो ऐसा कलाम है कि ये अब इंसान सुनता रहे ना तो दिल नहीं भरेगा। अच्छा, कुदरती जो है ना वो एक कैफियत ऐसी आ जाती है कि ऐसा लगता है जैसे सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया शीज़ आपका। एक और जो है ना वो मैंने अक्सर कलाम आपका सुना है, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप उसके 2 शेर ज़्यादा जो मेरे हिसाब से फ़ारसी ज़बान में है वो कलाम, लमयाती नज़ीर व कफ़ी नज़ीर। बिल्कुल माशाल्लाह, ये वो कलाम है जो सबसे पहले मैंने और इसमें मैंने था। सारी मेरे ख्याल से जो ज़ुबानें हैं वो मिक्स हैं। बिल्कुल, तकरीबन 3 से 4 ज़बानों का आला हज़रत ने मिक्स। बिल्कुल ऐसी है। तो इसके अगर 2 शेर आप। बिल्कुल। लम याती नज़ीरो काफ़ी नज़र, लम याती नज़ीरो काफ़ी नज़र, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दोसरा जाना। और ये जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो हमारी सबसे पहली जो नज़र जाती है, जो हमारा ख्याल जाता है वो मदीने शरीफ की तरफ जाता है। तो आला हज़रत फरमाते हैं अल बहरु अला वल मौजु तवा, मन बेकसो तूफा होश रुबा, मन बेकसो तूफा होश रुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी
रसूल अल्लाह मोरी नैया पार लगा जाना। आवाज़ है और बहुत ही पुरसोस कलाम है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह पाक आपके इज़्ज़त में, मकाम में, मर्तबे में बुलंदी अता फ़रमाए। नाज़रीन देखते रहिए मरहबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की ख़ुसूसी नशरियात। अब्दुल समद समदानी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले सरकार की महफ़िल को सजाना